माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और नाम बदलकर बेटी से छलावा। आखिर कब तक? देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर बवाल मचा हुआ है। रोजाना देश भर में ऐसी पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं। मामलों में कानून कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिन राज्यों में कानून बन गया है वहां ऐसे मामले आखिर कब रुकेंगे? क्यों कानून होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात लव जिहाद और धर्मांतरण के कुचक्र की। लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाई जा रही हिंदू बेटियों की, उनकी जागरूकता की और इस मुद्दे पर हो रही सियासत की। देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। रोजाना ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है जिसमें प्यार के नाम पर साजिश और षड्यंत्र रचे गए, धोखे से बहलाया फुसलाया गया और बनाया गया अपना शिकार। लव जिहाद और धर्मांतरण का जो कुचक्र चल रहा है उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद का जाल फैला हुआ है, जिस पर अब सियासी बवाल भी है। पहले दमोह के स्कूल में धर्मांतरण का मुद्दा और अब जबलपुर में बेसबॉल प्लेयर के सुसाइड में धर्मांतरण का एंगल। अब जितनी तेजी से ये मामले सामने आ रहे हैं उतनी ही तेजी से इस सारे मसले पर सियासत भी तेजी से अपना रंग दिखा रही है। ऐसे ही तमाम मसलों पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। लव जिहाद, साजिश, षड्यंत्र और सियासत में नफरत है मुसलमानों से। उनकी ये पीड़ा है। जी हां, लव जिहाद पर सियासी फसाद बढ़ता ही जा रहा है। जानलेवा लव का इलाज क्या और बेटियों के प्रति की जो बलि है वो आखिर कब तक? मध्य प्रदेश के दमोह के बाद जबलपुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें एक खिलाड़ी ने सुसाइड कर लिया। सामने आया कि जबलपुर में बेसबॉल की नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े पर उसका दोस्त अब्दुल मंसूरी उर्फ राजन खान धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। संजना के सुसाइड से पहले राजन ने उसकी मां को अननोन नंबर से कॉल कर धमकाया था। संजना के माता पिता के इन आरोपों पर पुलिस का कहना है कि संजना और राजन के बीच 1 साल से बातचीत चल रही थी। दोनों के बीच क्या विवाद हुआ, क्या परिस्थिति बनी, इसकी जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे सख्ती से पूछताछ चल रही है। तो वहीं दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर भी लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। तो वहीं अब इन मुद्दे पर ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। आपको बता दें कि गंगा जमुना पूरे मामले पर ओवैसी ने बहुत सारी बातें कही हैं। यहां तक कि उन्होंने भांजी भतीजियों पे भी तमाम सवाल उठाए गए। सीएम ने भी जब उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातें सामने आएंगी तो इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी पलटवार किया है और कहा है कि ओवैसी की जिहादी मानसिकता है, जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन धर्मांतरण के कोई भी कुचक्र चलने नहीं दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। ओवैसी ने कभी साक्षी या श्रद्धा के संबंध में एक शब्द नहीं बोला। यही उनकी जिहादी मानसिकता है। तो अब लव जिहाद है, नहीं है, कितना है, कितना झूठ है, कितना सच है, इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में हम चर्चा भी करेंगे। लव जिहाद, साजिश, षड्यंत्र और सियासत में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में एक दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं, इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं मैं। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गई। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा।
उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इसके मामलात में मत आओ आप। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं।